स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप मज़े में होंगे। तो आइए हम करते हैं इंग्लिश मोमेंट बुक का लेसन 5 द हैप्पी प्रिंस। लेकिन इसको शुरू करने से पहले जो एग्जामिनेशन पैटर्न है मैं वो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन आता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें आपके पास सीन पैसेज होते हैं गिवन, और सीन पैसेज में से 2 पैसेज में से एक आपको ऑप्ट करना होता है, और उसमें 5 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं जिनके शॉर्ट आंसर आपको देने हैं 1 सेंटेंस या 1 वर्ड में। एक क्वेश्चन जो है आपका 1 मार्क का होता है, 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 1 × 5 = 5 मार्क्स। नेक्स्ट आपका आता है शॉर्ट आंसर टाइप। शॉर्ट आंसर टाइप में क्या होता है, आपके पास जो क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे उसमें 30-40 वर्ड्स में आपको आंसर देने होते हैं। आपको ये इंस्ट्रक्शन गिवन होता है ऑलरेडी पेपर में। इसमें आपको 3 में से 2 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन उसमें है 3 नंबर का, तो इस तरह से ये 3 × 2 6 मार्क्स का ये हो जाता है। नेक्स्ट आपका है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, 2 में से आपको एक ऑप्ट करना है, और वो 1 जो है आपका 6 मार्क का आता है। 1 × 6 = 6। तो ये आपका लॉन्ग है। 2-3 पैराग्राफ्स में आप इसमें आंसर देंगे। इसमें गिवन होगा आपको इंस्ट्रक्शन कि आपको 100 से 150 वर्ड में करना है या 100 से 120 वर्ड्स में करना है। तो जिस तरह से आपको इंस्ट्रक्शन गिवन होंगे क्वेश्चन पेपर में, आपको वैसे ही उनको ऑप्ट करना है। तो आइए पढ़ते हैं द हैप्पी प्रिंस। द हैप्पी प्रिंस, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं इसके जो राइटर हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जो हैप्पी प्रिंस है, इसके जो नरेटर हैं वो हैं ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड का जन्म 16 अक्टूबर 1854 में हुआ था और इनकी डेथ 30 नवंबर 1900 में हुई। ये आयरिश पोएट, प्ले राइट भी रह चुके हैं और 1890 में इनके प्ले बहुत पॉपुलर हुए हैं। तो आइए अब पढ़ते हैं द हैप्पी प्रिंस। अभी जो हैप्पी प्रिंस जो स्टोरी है, ये एक उस प्रिंस के बारे में है जो जब जिंदा थे उस समय ये बहुत खुश थे। खुश क्यों थे? क्योंकि इनको दुख क्या होता है, परेशानियां क्या होती हैं, उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। लेकिन जब इनकी डेथ हुई तो इनको टॉल कॉलम में जब सेट किया गया, वहाँ से ये जो इनकी कंट्री थी उसकी सारी जो मिजरीज थी, जो प्रॉब्लम्स थी, जो इनके जो कंट्रीमैन थे जो वो दुखी थे, क्यों दुखी थे, वो सब देख देख करके वो बहुत दुखी हो रहे थे। तो फाइनली उन्होंने क्या किया, जब उनके पास एक बर्ड आई तो उस बर्ड को उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि वो इजिप्ट जाने से पहले जो नीडी पीपल हैं उनको जो उनकी प्रीशियस चीज़ें हैं, जैसे जो गोल्ड था, जब प्रिंस को मरने के बाद जब टॉल कॉलम में सेट किया गया उनके स्टैचू को, तो वो गोल्ड से बना हुआ था। पूरी उनकी बॉडी गोल्ड से बनी हुई थी और ब्राइट सफ़ायर, लार्ज रेड रूबीज़ उनमें उनके उसमें जो है लगाई हुई थी, उनकी स्टैचू में लगाई हुई थी। तो उन्होंने क्या करा, बर्ड से रिक्वेस्ट की कि जितने भी जो ये नीडी पीपल हैं इनको मेरी बॉडी से गोल्ड, प्रीशियस स्टोन्स जो नीडी पीपल हैं उनको दे दी जाएं ताकि उनकी हेल्प हो और उनके जो दुख हैं वो ख़त्म हो। बर्ड ने जैसा राजा ने कहा उसी तरह से लोगों की मदद करी। फाइनली जो है बर्ड की पूरी बॉडी जो है अब ख़राब हो चुकी थी। राजा की बॉडी में अब ना तो गोल्ड था, ना उसके प्रीशियस स्टोन्स थे, सब कुछ जो है अब ख़त्म हो गए थे। और ठंड बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो बर्ड थी वो भी जब राजा के पैरों में सो गई उस रात को, वो इजिप्ट नहीं गई क्योंकि अब राजा की जो आंखें थी वो भी उसने निकाल दी थी, तो अब राजा को वो छोड़ना नहीं चाह रही थी बर्ड। तो बर्ड जब उसके पैरों में सो गई तो रात में ठंड की वजह से जो है दोनों की डेथ हो गई। अब डेथ होने के बाद जब जो गॉड थे उन्होंने अपने मैसेंजर्स भेजे कि जो सबसे जो प्रीशियस चीज़ें हैं अर्थ में उनको लेके आओ। तो प्रीशियस चीज़ें कौन सी थी? एक तो ये डेड बर्ड और राजा का हार्ट। तो जब ये प्रीशियस चीज़ें वो मैसेंजर लेके गए
तो जो भगवान थे वो बहुत खुश हुए और उन्होंने क्या कहा कि ये बर्ड अब हमेशा मेरे वहाँ गाना गाएगी और जो प्रिंस है वो हमेशा मेरे यहाँ पर मेरे साथ में रहेंगे, क्योंकि इन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस किया है और दुनिया में जो है इन्होंने जो नीडी पीपल थे, जो मजबूर थे, जो गरीब थे, उनकी मदद करी है। तो ये दोनों क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग है। तो आइए अब डिटेल में इस स्टोरी को डिस्कस करते हैं, लेकिन डिस्कस करने से पहले आप मुझे बताइए, मैं थोड़ा सा आपको इसका डिटेल दे रही हूँ कि जो हैप्पी प्रिंस था वो क्या था, एक बहुत सुंदर सा स्टैचू था, ब्यूटीफुल स्टैचू था और टोटली वो गोल्ड से, सफ़ायर्स उसकी आइज़ में लगी हुई थी और जो रूबी थे वो उसके स्वॉर्ड हिल्ट में रूबी लगा हुआ था। तो वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड दैट ही हैड, क्यों अलग होना चाहता था, अपनी चीज़ों को क्यों निकाल रहा था, वो क्या रीज़न था, जो उसके प्रीशियस स्टोन्स थे वो उनको अपनी बॉडी से अलग क्यों कर रहा था। तो क्यों कर रहा था, आइए स्टोरी रीड करते हैं और जानते हैं। नाउ राजा के बारे में क्या बताया है कि जो स्टैचू था हैप्पी प्रिंस का, वो टॉल कॉलम में उसको सेट किया हुआ था, वहाँ पे बना हुआ था और वहाँ पर क्या था, उसके गोल्ड लीव्स उसकी बॉडी में जो है लगाए हुए थे, आइज़ में 2 ब्राइट सफ़ायर्स थे और जो स्वॉर्ड हिल्ट थी उसमें 2 रेड रूबीज़ जो हैं वो चमक रही थी। ग्लोट करना मीन्स चमकना, ग्लोट करना शाइन कर रही थी 2 रूबी उसकी स्वॉर्ड हिल्ट में। अब इसके बाद क्या हुआ देखिए, जो एक रात में एक स्वेलो वहाँ उड़ते हुए पहुँच गई। जो उसके फ्रेंड्स थे वो ऑलरेडी इजिप्ट चले गए थे 6 हफ्ते पहले, लेकिन ये पीछे रह गई थी और इसने क्या डिसाइड किया था कि इसके बाद वो भी इजिप्ट जाएगी। सारा दिन तो वो उड़ती रही, रात में वो सिटी में पहुंची जब, तो उसको ये समझ नहीं आया कि वो कहाँ रहेगी। अब उसके बाद जब वो वहाँ पहुँची उसने देखा, तो उसने क्या देखा कि वहाँ पर एक स्टैचू है टॉल कॉलम के ऊपर, तो उसने डिसाइड किया वो वहाँ पे जा कर के रहेगी। अब खुशी में जो है वो चिल्लाई कि ये फाइन पोजीशन है जहाँ पर प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर भी उसको मिल रही है। तो वो जो है वहाँ पर जा कर के उसके जो हैप्पी प्रिंस था उसके पैरों में जा कर के बैठ गई। अब वहाँ जब बैठी तो क्योंकि उसकी पूरी बॉडी किससे बनी हुई थी, गोल्ड से बनी हुई थी, तो उसने क्या कहा कि मेरे पास अब ये क्या है, मेरा गोल्डन बेडरूम मेरे पास है। सॉफ्टली उसने जो है अपने आप से कहा, चारों तरफ उसके देखा और अब जो है वो सोने की तैयारी कर रही थी। तो जैसे ही उसने जो है अपने सिर को अपने विंग्स के नीचे रखा, तुरंत उसके ऊपर क्या हुआ, कुछ पानी की बूंदें गिर गई, ड्रॉप्स ऑफ वाटर। अब वो उसको थोड़ा सा क्यूरियस लगी। क्योंकि क्यूरियस क्यों लगी, क्योंकि उस रात में क्लाउड भी नहीं थे, बादल भी नहीं थे और तारे चमक रहे थे साफ, और ये सब होने के बाद भी बारिश हो रही है, तो उसके लिए थोड़ा सा ये क्यूरियस था। अब वो सोच ही रही थी बर्ड की तुरंत दोबारा से दूसरी ड्रॉप भी उसके ऊपर गिर गई। अब उसने सोचा कि इस स्टैचू का क्या यूज़ है कि जब बारिश उसके ऊपर गिर रही है, वो बारिश से भी नहीं बचा पा रहा है, तो इसका क्या यूज़ है। अब उसने क्या कहा कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। आपके लेसन का नाम भी है हैप्पी प्रिंस, तो उसने क्या कहा, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। तो स्वेलो ने कहा, अगर हैप्पी हो तो फिर तुम रो क्यों रहे हो, क्या कारण है, तुमने मुझे भिगा दिया है, ड्रेंच्ड मी मीन्स तुमने मुझे भिगा दिया है। तब उसने बताया कि जब मैं जिंदा था और मेरा एक ह्यूमन हार्ट था, मुझे ये नहीं पता था कि आंसू क्या होते हैं। क्यों नहीं पता था, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह में रहता था जहाँ पर सॉरोज वर नॉट अलाउड टू एंटर, परमिशन ही नहीं थी दुख को कि वो अंदर आए। जो कोर्टियर्स थे, जो राजा के दरबारी थे, वो मुझे हैप्पी प्रिंस कहते थे और मैं खुश भी था और मैं खुश ही रहा और मर भी गया। लेकिन अब जब मैं मर गया तो मुझे इतने ऊंचे स्थान पर रख दिया गया है कि यहाँ से मेरी सिटी की जितनी भी अगलीनेस है, अगलीनेस जितना भी जो बुराइयाँ हैं, जितना भी जो ऐसी साइड है जिसको मैं देखना नहीं चाहता, अगली है, भद्दी साइड है जो, वो मुझे नज़र आ रही है। और
मेरा हार्ट जबकि लीड का बना हुआ है, लेकिन फिर भी जो है मैं रो रहा हूँ। मेरा दिल अभी भी, जबकि वो अब ह्यूमन हार्ट नहीं रहा, वो लीड से बना हुआ हार्ट है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है रोने के अलावा। तब उसको लगा कि क्या ये सॉलिड गोल्ड नहीं है? सेलो ने अपने आप में सोचा। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क। कोई पर्सनल रिमार्क वो नहीं दे पा रहा था। अब उसने क्या कहा कि आगे कंटिन्यू करते हुए उसने कहा कि द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, दोबारा उसने क्या कहा कि फार अवे इन द लिटिल स्ट्रीट देयर इज अ पुअर हाउस। जो स्टैचू था उसने लो म्यूजिकल वॉइस में क्या कहा कि दूर देखना, एक जो छोटी सी स्ट्रीट है वहाँ पर एक गरीब घर है और उसकी जो विंडो है वो ओपन है। मैं वुमेन को देख सकता हूँ, वो टेबल में बैठी हुई है, उसका फेस बहुत थिन है, बहुत टायर्ड है और बहुत ज़्यादा उसके जो हाथ हैं वो बहुत कैसे हो चुके हैं, कोर्स खुरदुरे हो चुके हैं, खुरखुरे हो चुके हैं, और जो साथ में कंटिन्यूस काम करने की वजह से रेड भी हो चुके हैं। और रेड क्यों हुए हैं कि निडल मीन्स सुई, वो क्या होती है उसमें सुई की वजह से जो है, सुई बार बार चुभने की वजह से, प्रिक होना मीन्स चुभना, बार बार चुभने की वजह से वो क्या हो चुकी है, उसके हाथ जो हैं वो लाल हो चुके हैं। वो कौन है? सीमिस्ट्रेस। सीमिस्ट्रेस किसको बोलते हैं? जो लेडी टेलर होती है, जो कपड़े वगैरह सिलती है। और वो किस चीज़ की एम्ब्रॉयडरी कर रही है? सटन गाउन में वो फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी कर रही है, जो किसको देना है? उसको क्वीन को देना है। और नेक्स्ट जो कोट बॉल है उसमें उस क्वीन को वो पहनना है। अब बेड में कॉर्नर में कौन है? उसका छोटा सा बच्चा है जो बीमार है और उसको बुखार आया हुआ है और अपनी मदर से वो ऑरेंजेस मांग रहा है, क्योंकि बुखार है तो उसका ऑरेंज खाने का मन है। लेकिन मदर इतनी गरीब है, वो नहीं दे सकती है, पानी के अलावा उसको कुछ नहीं दे सकती है, और इस वजह से जो है वो रो रहा है। तो उसने रिक्वेस्ट की इस फेलो से कि क्या तुम प्लीज़ ये जो रूबी है मेरी स्वॉर्ड हिल्ट में, जा कर के उसको दे दो। मेरे पैर तो यहाँ पर पेडेस्टल से बंधे हुए हैं, मैं मूव नहीं कर सकता हूँ, तो प्लीज़ जाके तुम ये रूबी उसको दे दो। रूबी क्या है? रूबी प्रीशियस स्टोन होता है, कॉस्टली होता है, और वो जो है उसने देने के लिए रिक्वेस्ट किया। अब सेलो ने कहा कि मुझे तो जो है इजिप्ट में मेरा वेट किया जा रहा है, मुझे इजिप्ट जाना है, मेरे फ्रेंड्स पहले ही वहाँ जा चुके हैं और अब मुझे वहाँ पे जाना है। प्रिंस ने उसको बोला कि सेलो प्लीज़ एक रात मेरे साथ एज अ मैसेंजर आप रुक जाओ, उसके बाद जो है आप चले जाना, क्योंकि वो जो बच्चा है वो बहुत थर्स्टी है। थर्स्टी मीन्स, थर्स्टी कहते हैं प्यासा, उसको बहुत प्यास लगी है, बुखार है उसको, वो प्यासा है, और मदर जो है बहुत उदास है। लेकिन जब स्वेलो ने मना किया तो जो प्रिंस था वो बहुत उदास हो गया। फाइनली जो है स्वेलो ने एग्री कर लिया कि केवल एक रात को वो उसका मैसेंजर बन के वहाँ पर जाएगी। अब राजा ने, प्रिंस ने उसको थैंक्स बोला। स्वेलो ने जो है रूबी लिया और वहाँ से उड़ करके वो चली गई। अब उसने क्या किया, वो उसको लिया और उसके बाद जो है कैथेड्रल टावर से, जहाँ पर मार्बल एंजल्स बने हुए थे, उनसे पास होता हुआ वो कहाँ पहुँचा? उस पैलेस के पास पहुँचा जहाँ पर जो है उसने डांसिंग साउंड सुना। वहाँ पे लोग नाच रहे थे और एक सुंदर सी लड़की बाहर आई बालकनी में अपने लवर के साथ, और उसने क्या कहा कि मुझे उम्मीद है जो मेरी ड्रेस है वो क्या होगी, स्टेट बॉल के लिए टाइम से रेडी हो जाएगी, लेकिन क्या है, मुझे उसमें एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस मुझे चाहिए जिसमें खूब सारे फ्लावर्स बने हों। लेकिन जो सी मिस्ट्रेस होती हैं वो कैसी होती हैं, आजकल बहुत लेज़ी होती हैं। ये सब वो सुन रहा था। उसके बाद उसने रिवर को क्रॉस किया और उस जगह पर पहुंचा जहां पर लालटेन हैंग हो रखी थी। फाइनली जो है वो कहाँ पर पहुंच गया, उस पुअर वुमेन के घर पर पहुंच गया जहां पर बच्चा बुखार से परेशान था, बेड में जो है वो करवटें ले रहा था, और मदर जो थी वो सो गई थी क्योंकि वो बहुत टायर्ड हो गई थी। और
वहाँ पर जो है जा कर के जब स्वेलो गई तो उसने क्या करा, टेबल के बगल में जा कर के जहाँ जो वुमेन का थिम्बल था वहाँ जाके उस रूबी को रख दिया। फिर उसके बाद जो है उसने जो है वो बेड में जहाँ बच्चा सोया हुआ था उसको हवा करते हुए जो है अपने पंखों से उसने हवा करी, और जब उसने पंखों से हवा की तो उसको कैसा लगा, उसको बहुत अच्छा लगा। उसको लगा कि अब जो है उसको मतलब जैसे पहले गर्मी से परेशान हो रहा था, बुखार था, तो अब उसको थोड़ा सा ठंडक महसूस हो रही थी, और तब उसको क्या लगा कि हाँ शायद मैं अब थोड़ा सा ठीक हो रहा हूँ। और फिर उसके बाद जो है वो एक डिलीशियस स्लम्बर में चला गया। स्लम्बर मीन्स डीप स्लीप, गहरी नींद में वो चला गया। उसके बाद स्वेलो जो है वापस हैप्पी प्रिंस के पास चली गई और उसने उसको सब कुछ बता दिया जो उसने वहाँ पे किया था। अब बर्ड ने क्या कहा कि अब उसको थोड़ा सा वार्म फील हो रहा है, जबकि वहाँ पे कोल्ड था, लेकिन फिर भी उसको गर्माहट महसूस हो रही थी। तो ऐसा क्यों हुआ? राजा ने क्या कहा, ऐसा उसको इसलिए फील हो रहा था क्योंकि उसने कुछ अच्छा काम किया था। उसने जो बीमार बच्चा था उसकी हेल्प करी, नीडी वुमन थी उसकी हेल्प करी, तो इस वजह से जो है वो थोड़ा सा अपने आप को वार्म फील कर रहा था। जब हम बहुत अच्छा काम करते हैं, किसी की भलाई करते हैं, तो हमें क्या होता है, प्राउड फील होता है। तो ऐसे ही उसको भी हो रहा था। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, वो रिवर में नहाने के लिए गया और साथ में उसने जो है राजा को बोला कि आज जो है मैं इजिप्ट चला जाऊंगा। जितने भी वहाँ मॉन्यूमेंट्स थे और जो चर्च स्टीपल था वहाँ पे बड़ी देर तक वो बैठा भी रहा, और जो मॉन्यूमेंट्स थे उनको उसने विजिट भी किया। अब जब उसने क्या कहा कि अब उसको उस रात इजिप्ट वापस जाना था, तो जब रात हुई, जब चांद निकल गया, तो वो उड़ करके प्रिंस के पास गया। उसने क्या कहा कि मैं अब जो है कहाँ जा रहा हूँ। हैप्पी प्रिंस को क्या बोला उसने, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं जो है इजिप्ट आज जाने वाला हूँ। तो वो क्या चिल्लाया कि हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, आई एम जस्ट स्टार्टिंग। उसने उसको फाइनली कह दिया। अब दोबारा प्रिंस ने जो है उसको रिक्वेस्ट की कि स्वेलो प्लीज़ एक रात मेरे साथ रुक जाओ। उसने कहा नहीं, मेरा इजिप्ट ने मेरा वेट किया जा रहा है। तो उसने फिर दोबारा बताया कि मुझे जो है दूर एक यंग मैन दिखाई दे रहा है जिसकी गैरेट में वो वहाँ पर जो डेस्क है उसका वो पेपर से भरा हुआ है और वो उसके ऊपर लीन कर रहा है। ग्लास में उसके वहाँ पर क्या रखा हुआ है, कुछ विदर्ड वॉयलेट्स रखे हुए हैं। विदर्ड मीन्स सूखे हुए, वॉयलेट्स फ्लावर्स, फूल, सूखे हुए फूल रखे हुए हैं। बाल भी उसके ब्राउन और क्रिस्प हो चुके हैं और लिप्स उसके बिल्कुल रेड हैं, जैसे पोमोग्रेनेट होता है, मीन्स जैसे अनार होता है। पोमोग्रेनेट अनार के लाल दानों की तरह से लाल उसके होंठ हो चुके हैं। और जो उसकी आँखें हैं वो कैसी हैं, ड्रीमी आइज़ हैं। वो किसी तरह से जो है, जो डायरेक्टर ने जिसको प्ले दिया हुआ है लिखने के लिए, किसी तरीके से उसको ख़त्म करने की वो कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत ठंडा है और ठंड की वजह से जो है वो कर नहीं पा रहा है। उसकी जो ग्रेट है उसमें फायर भी नहीं है और भूख से वो जो है बेहोश हो रहा है। तो प्लीज़ जा कर के क्या करो, उसके पास जाओ और उसको जो है, जो दूसरी रूबी है वो उसको दे दो। अब स्वेलो को लगा कि सचमुच में ये जो राजा है इसका बहुत बड़ा हार्ट है, बहुत अच्छा हार्ट है इसका। अब उसने क्या करा, वो रूबी भी निकाल करके उसको दे दी। अब प्रिंस ने क्या कहा कि एलास साइन हम कब यूज़ करते हैं, जब दुख की बात होती है। तो उसने क्या कहा कि एलास आई हैव नो रूबी नाउ, अब मेरे पास कोई रूबी नहीं है, क्योंकि एक तो सीमिस्ट्रेस को दे दी थी और एक प्ले राइट के लिए। अब उसने क्या कहा कि अब फाइनली मेरे पास क्या है, मेरे पास मेरी आंखें बची हुई हैं, और वो किससे बनी है, सफ़ायर से। सफ़ायर्स भी आपका क्या होता है, एक प्रीशियस स्टोन होता है। सफ़ायर एक प्रीशियस स्टोन है। विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago, हज़ारों साल पहले जो है इंडिया में उनको लाया गया था। तो उसने स्वेलो को ऑर्डर किया कि इसको तुम निकालो और प्ले राइट को दे दो। वो क्या करेगा, इसको बेचेगा, फायरवुड लेगा और फिर अपने आप को वार्म करेगा और प्ले लिखेगा।
अब सेलो ने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, और वो रोने लगी। फिर राजा ने, प्रिंस ने उसको कहा कि मैंने तुम्हें जैसे कमांड किया है तुमको वैसे करना पड़ेगा। स्वेलो ने जो है उसकी आइज़ को निकाल लिया, प्लग करना, निकाल लेना, निकाल लिया, और यंग मैन के पास चली गई, प्लेराइट के पास, जिसको उसको देना था। अब वहाँ जाना उसके लिए काफ़ी इजी था, क्योंकि वहाँ पर क्या था, रूफ में एक होल था। उस होल से जो है वो वहाँ जा कर के रूम में बैठ गई। अब यंग मैन ने अपना जो हेड था वो अपने हैंड्स में बरी किया हुआ था, ऐसे कर देते हैं ना, तो इस तरीके से उसने बरी किया हुआ था। और वो जब ऐसे लेटा हुआ था तो उसने जो है, जो फ्लटरिंग की आवाज़ थी वो उसने नहीं सुनी। और जब उसने ऊपर देखा तो उसने क्या क्या देखा, एक ब्यूटीफुल सफ़ायर जो है विदर्ड वॉयलेट्स के ऊपर रखा हुआ था। अब उसने उसको जो है अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। अप्रिशिएट करना मीन्स उसकी तारीफ़ करना शुरू कर दिया उसको। अब वो क्या चिल्लाया खुशी में कि ये ज़रूर किसी मेरे एडमायरर ने मुझे ये भेजा है, जो मेरा प्रशंसक है, उसने मुझे इसको भेजा है, अब मैं जो है इसको फिनिश कर सकता हूँ। तो अब वो बड़ा खुश हुआ। नेक्स्ट डे स्वेलो हार्बर में पहुँची। हार्बर क्या होता है, जहाँ पर बंदरगाह जो होता है, जहाँ बहुत से शिप्स वगैरह होते हैं, उस जगह पहुँच गई। और वहाँ जा कर के जो है एक वो लार्ज वेसल के ऊपर जाके वहाँ पे बैठ गई, जहाँ पर जो सेलर्स काम कर रहे थे उनको वो देखने लगी। अब उसने कहा कि मैं जो इजिप्ट जा रही हूँ। लेकिन वहाँ जब उसने कहा कि मैं इजिप्ट जा रही हूँ तो उसने, किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। जब चांद निकला तो वो हैप्पी प्रिंस के पास वापस लौट करके आ गया। अब उसने क्या कहा कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मैं तुम्हें गुड बाय बोलने वाला हूँ। अब स्वेलो को दोबारा प्रिंस ने जो है रिक्वेस्ट किया कि केवल एक रात और मेरे साथ रुक जाओ। क्यों कहा, क्योंकि सर्दी का टाइम था। अब स्वेलो ने कहा कि ये सर्दी का टाइम है और जल्दी ही जो है स्नो भी यहाँ पर गिरने वाली, बर्फ़ गिरने वाली है। इजिप्ट जो है वार्म प्लेस है, वहाँ पे ग्रीन पाम ट्रीज़ हैं, और मैं वहाँ जा कर के अब मैं रहना चाहती हूँ। अब उसने क्या कहा, हैप्पी प्रिंस ने कहा कि सामने जो है, जो स्क्वायर है, उसके नीचे देखो, वहाँ पर एक छोटी सी मैच गर्ल है, और उसकी जितनी भी मैचेस हैं वो कहाँ चली गई हैं, गटर में चली गई हैं, और सारी ख़राब हो गई हैं। स्पॉइल्ड होना मीन्स ख़राब हो जाना। पानी में अगर माचिस की डिब्बी गिर जाएगी तो क्या होगा, सब ख़राब हो जाएंगी। उसकी भी ख़राब हो गई थी। और जो डर था उस बच्ची को कि अब उसके फादर उसकी पिटाई करेंगे। अब वो चिल्ला रही है डर के मारे कि उसके पास शूज़ भी नहीं है पहनने के लिए, और ना तो सॉक्स है पहनने के लिए। स्टॉकिंग्स मीन्स सॉक्स, ना शूज़ हैं ना सॉक्स हैं। और जो उसका हेड है उसमें भी बेयर है। बेयर मीन्स खाली होना, जिसमें ना तो कोई शॉल है, कुछ उसने ढका हुआ नहीं है। अब उसने क्या रिक्वेस्ट किया कि जो मेरी दूसरी आई है उसको भी निकाल करके उसको दे दो, ताकि उसके पापा उसको मारे ना। अब उसने स्वेलो ने कहा, मैं तुम्हारे साथ एक रात रुक जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारी आँख नहीं निकाल सकती, क्योंकि अगर मैंने निकाला तो तुम टोटली ब्लाइंड हो जाओगे। ब्लाइंड होना मीन्स अगर दोनों आंखें चली जाएंगी तो क्या होगा, हम अंधे हो जाते हैं। तो उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। अब प्रिंस ने कहा कि मैं तुम्हें जैसे कमांड कर रहा हूँ तुम्हें वो करना पड़ेगा। फाइनली उसने दूसरी आंख भी निकाल दी और जा कर के जो है मैच गर्ल को दे दी। जब मैच गर्ल की पाम में वो स्टोन गया, प्रीशियस स्टोन उसने रखा, तो वो बहुत खुश हुई कि कितना सुंदर है। और अब जो है उसको था कि अब फटाफट वो घर हंसते खेलते वो घर चली गई। अब उसको डर नहीं था, क्योंकि उसके हाथ में कीमती चीज़ थी। स्वेलो वापस प्रिंस के पास आया। अब जो है वो प्रिंस ब्लाइंड हो चुका था। तो स्वेलो ने क्या कहा कि अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। अब प्रिंस ने कहा कि नहीं, अब तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। तुमको इजिप्ट जाना है, यू मस्ट गो, तुम्हें जाना पड़ेगा। लेकिन स्वेलो ने क्या कहा, मैं नहीं जाऊँगी, और उसके पैरों में वो सो गई। अब नेक्स्ट डे जो है स्वेलो प्रिंस के शोल्डर में बैठी, और वहाँ से जो भी स्टोरीज उसको दिखाई दे रही थी स्ट्रेंज लैंड की, और जो कुछ भी दिखाई दे रहा था वो उसको सुना रहा था। अब प्रिंस ने कहा कि तुमने मुझे जो है सारी मार्वलस चीज़ें तो बता दी हैं, लेकिन जो सबसे मार्वलस है वो क्या है, उन सबसे मार्वलस है जो मेन और वुमेन की सफरिंग्स है, वो वंडरफुल है। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माई स्ट्री। अब कहा कि मेरे पूरे शहर, मेरे पूरे सिटी में उड़ो
और मुझे बताओ तुमको वहाँ क्या दिखाई दे रहा है। अब स्वेलो जो है पूरी सिटी में उड़ के आई, तो उसने क्या देखा कि जो रिच लोग हैं वो बहुत खुश हैं अपने ब्यूटीफुल हाउसेस में, और जबकि जो बैगर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जो बैगर्स हैं वो अभी भी सिटी गेट में बैठ के भीख मांग रहे हैं। फिर वो डार्क लेन की तरफ उड़ी, तो उसने वहाँ क्या देखा, जो वहाँ भूख से जो स्टार्विंग चिल्ड्रन थे, स्टार्विंग मीन्स जो भूखे बच्चे थे, उनके फेसेस कैसे थे, बिल्कुल वाइटलेस थे और लिस्टलेस थे। मतलब लिस्टलेस का मतलब होता है कि बिल्कुल एनर्जी ना होना बॉडी में, तो ऐसे उनके फेसेस थे। और जो आर्क वे था, जो वहाँ पे उसने क्या देखा कि दो छोटे छोटे जो बच्चे लड़के थे वो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए वहाँ पर बैठे हुए थे, अपने आप को वहाँ वो वार्म कर रहे थे और क्या कह रहे थे कि हम बहुत भूखे हैं। अब उसने क्या कहा कि तुम्हें जो है यू मस्ट नॉट लाई हेयर। कौन चिल्लाया? जब वो बच्चे ऐसी बातें कर रहे थे तो वहाँ पे वॉचमैन था, तो वॉचमैन ने गुस्से में उनको क्या बोला कि तुमको यहाँ नहीं रहना है। वॉचमैन अगर कहीं जाओ तो वॉचमैन भगाता है, और उनको बारिश में घूमने के लिए बाहर निकाल दिया। फिर जब वापस लौट करके प्रिंस के पास आया, उसने सब कुछ बताया जो कुछ भी उसने देखा था। अब राजा ने कहा कि मैं पूरा गोल्ड से कवर हूँ, तुम मेरी बॉडी से एक एक लीफ, एक एक पत्ती लेकर के और जितने भी जो गरीब लोग हैं उनमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या होता, वो बहुत खुश होते। तो उसने कहा निकालो और ये सबको दे दो। फाइनली स्वेलो ने गोल्ड लीफ निकाले और जितने भी जो वहाँ पर जो गरीब लोग थे उनको दे दिया। एक के बाद एक लीफ बॉडी से निकलती चली गई और वो उनको गरीब बच्चों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करता रहा। बच्चे बहुत खुश हुए, अब उनके पास खाने के लिए पैसा था। उसके बाद बर्फ़ गिरी, और उसके बाद क्या हुआ, बर्फ़ के गिरने के बाद फ्रॉस्ट भी गिरा। अब जो स्ट्रीट्स थी वो बिल्कुल सिल्वरी लग रही थी, क्योंकि चारों तरफ वाइट जब फैल जाता है बर्फ़ और फ्रॉस्ट, तो सब वाइट हो गया था। हर कोई जो है अपने, अब गर्म कपड़े, सर्दियों में हम क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं ना, फ़र के कपड़े पहनते हैं, वो और गर्म होते हैं, तो सब अपने फ़र के कपड़ों में और स्कारलेट कैप्स में वहाँ पर नज़र आ रहे थे। जो पुअर लिटिल स्वेलो था वो, उसको ठंड लगती जा रही थी, क्योंकि उसकी बॉडी में कुछ था नहीं, अब बहुत ज़्यादा वो उसको वहाँ पे ठंड महसूस हो रही थी। लेकिन अब उसने डिसाइड कर लिया था कि प्रिंस को वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो उसको बहुत प्यार करता था। अब उसने क्या करा, बर्ड ने जो बेकर्स के बाहर जो ब्रेड क्रम्स होते थे उनको लेके आता था, उनको खाता था, जिसको कोई देखता नहीं था, और साइड में उनको फेंक देते थे। बेकर ने उनको नहीं देखा तो वो निकाल करके उनको खा लेता था, और इस तरह से अपने आप को वार्म करता था, अपने विंग्स को फ्लैप करके और अदर एक्टिविटीज़ से जो है अपनी बॉडी को वार्म करता था। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि उसको समझ में आ गया था अब वो मरने वाला है। अब दोबारा जो है वहाँ पे पहुँच करके मर्मरिंग साउंड में, मरमर करना मीन्स धीमी आवाज़ में बड़बड़ाना, उसने क्या बोला, गुड बाय का उसने मर्मरिंग साउंड में उसको कहा, और उसको कहा कि क्या तुम मुझे अपने हैंड में किस करने दोगे। तो राजा को लगा शायद कि फाइनली अब वो जो है इजिप्ट को जा रही है। तो राजा ने कहा कि मुझे खुशी है तुम जो है इजिप्ट अब वापस जा रही हो। तो उसने मना कर दिया, उसने कहा कि नहीं, मैं इजिप्ट नहीं जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। कहाँ जा रही हूँ मैं? हाउस ऑफ डेथ मीन्स मौत के घर जा रही हूँ मैं, अब मरने वाली हूँ। उसको एहसास हो गया था। अब राजा ने जो है उसको अलाउ किया, उसने हैप्पी प्रिंस को जो है लिप्स में किस करा, और उसके बाद उसके पैरों पे जा कर के गिर गई, वहाँ वो मर गई। अब उस मोमेंट में क्या हुआ, एक अजीब सा क्यूरियस क्रैक साउंड स्टैचू के अंदर से सबको महसूस हुआ। ऐसा लगा कि जैसे कोई चीज़ टूट गई है, लेकिन वास्तव में क्या हुआ था, जो उसका लिडन हार्ट था वो 2 पार्ट में बट गया था, टूट गया था। और वो किसकी वजह से हुआ था, केवल जो फ्रॉस्ट, जो बहुत ठंडी जो बर्फ़ पहले दिन गिरी थी और उसके बाद फ्रॉस्ट गिरा था, उसकी वजह से वो क्रैकिंग साउंड आया था, उसकी वजह से वो टूट गया था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या हुआ, जो मेयर था वो स्क्वायर पे घूमते हुए पहुंच गया। तो उसने जो टाउन काउंसलर के साथ वहाँ पर आया था, वहाँ पर घूमने के लिए, और जब वो उसके पास से गुजरे, कॉलम के पास से, तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो स्टैचू है ये बहुत शैबी हो गया है। शैबी मीन्स बहुत गंदा सा और अव्यवस्थित, जैसे टूट गया था सब कुछ, उसके लीव्स वगैरह, प्रीशियस स्टोन्स वगैरह सब निकाल दिए गए थे, तो वो बहुत शैबी सा लग रहा था। तो उन्होंने क्या करा, उसको अब जो दोनों एग्री हो गए थे कि हाँ सचमुच में ये ख़राब लग रहा है।
अब उसने क्या कहा कि इसकी जैसे बॉडी में जो प्रीशियस स्टोन थे, जो स्वॉर्ड में इसका प्रीशियस स्टोन था वो भी कहीं गिर गया, रूबी भी चली गई थी, गोल्ड भी वहाँ नहीं था, तो वो बिल्कुल ऐसे बेगर, भिखारी होता है ना बेगर, उसकी तरह से लग रहा था। और साथ में उसके जो पैरों में जो बर्ड गिरी हुई थी, तो उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर एक प्रोक्लेमेशन लगा देनी चाहिए। प्रोक्लेमेशन मीन्स एक अनाउंसमेंट यहाँ पे कर देनी चाहिए, एक घोषणा यहाँ पे करनी चाहिए। किस चीज़ की? कि बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हेयर, यहाँ पर बर्ड्स को परमिशन नहीं है कि यहाँ आके मरे। और वहाँ पे वो सजेशन से जो है उसको लगा दिया गया। अब उसने जो स्टैचू था उसको भी खींचा उसके बाद, और ब्यूटीफुल जो अब वो नहीं रह गया था, जो स्वेलो थी वो सब उन्होंने वहाँ से जा कर के उसको वहाँ से हटा दिया था, क्योंकि अब वो क्या था, अब वो ब्यूटीफुल नहीं रह गए थे और यूज़फुल भी नहीं थे। जो आर्ट प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में, उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि अब ये ना तो ब्यूटीफुल है और ना ही ये यूज़फुल है। फिर उनको क्या किया गया, एक फर्नेस कहते हैं भट्टी के लिए, आग की भट्टी होती है जिसमें सब कुछ डाल के गलाया जाता है, तो उसमें डाल के स्टैचू को भी उसमें डाला, उसको मेल्ट कर दिया गया। मेल्ट करना मीन्स उसको गला देना, उसमें डाल के भट्टी में डाला और गला दिया गया। तो उसके बाद एक स्ट्रेंज थिंग हुई, जो वहाँ पे जो वर्कमैन थे उन्होंने उसको ऑब्ज़र्व किया। वो क्या था कि जो ब्रोकन लीड हार्ट था उसमें भट्टी में डाल करके भी वो नहीं गला, तो उन्होंने क्या करा, उसको वहाँ से जो है कहीं निकाल के उन्होंने फेंक दिया, दूर फेंक दिया। और कहाँ फेंका उन्होंने? डस्ट हीप में, जहाँ पर डेड स्वेलो को फेंका हुआ था ऑलरेडी पहले। तो वो हार्ट भी वहीं गया जहाँ डेड स्वेलो गिरी हुई थी। अब गॉड ने क्या कहा कि मुझे दो मोस्ट प्रीशियस थिंग्स, मोस्ट प्रीशियस सबसे ज़्यादा कीमती जो हो। अब वो क्या था, जब उन्होंने कहा कि अपने एंजल्स को ले करके आओ, तो एंजल्स वो ही दो चीज़ लेके गए। कौन से? एक तो लिडन हार्ट और डेड बर्ड। अब भगवान ने क्या कहा कि तुमने सचमुच में बिल्कुल सही चीज़ को चूज़ किया है। अब मेरे गार्डन में, मेरे जो स्वर्ग का जो गार्डन है उसमें ये लिटिल बर्ड हमेशा गाना गाएगी, अपना अच्छा मधुर गाना गाएगी, और जो ये हैप्पी प्रिंस है ये हमेशा मुझे अप्रिशिएट करेगा। तो ये हमारी स्टोरी हैप्पी प्रिंस की थी। नाउ ग्लॉसरी, सीमिस्ट्रेस, a woman who makes a living by sewing. Thimble, a metal or plastic cap with a closed end, want to protect the finger and push the needle in sewing. Garret, small dark room at the top of the house. Exercise, think about it. First question, why do the courtiers call the prince the happy prince? Is he really happy? What does he see all around him? क्या वो खुश था, हैप्पी प्रिंस था सचमुच में? और उसको जो उसके कोर्टियर्स थे हैप्पी प्रिंस क्यों कहते थे? और उसने अपने चारों तरफ क्या देखा, क्या देखता है वो? तो वो आपको अभी मैंने पढ़ाया था, जो उसमें आपको लेसन में मैंने एक्सप्लेन किया है वही आपको यहाँ लिखना है। ऐसे आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने हैं और लिखने हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉक अबाउट इट। द लिटिल स्वेलो सेज इट इज़ क्यूरियस बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड। हैव यू एवर हैड सच अ फीलिंग? शेयर योर एक्सपीरियंस विद योर फ्रेंड्स। जैसे लिटिल स्वेलो ने फील किया था, उसने वार्म फील किया जब उसने नीडी लोगों की हेल्प की। तो क्या ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ भी है? अगर है तो उसको शेयर करिए। नाउ सजेस्टेड रीडिंग, द सेल्फिश जायंट बाय ऑस्कर वाइल्ड, हाउ मच लैंड डज अ मैन रिक्वायर बाय लियो टॉल्स्टॉय। तो ये आपको रीड करने हैं। तो ये था हमारा लेसन आज का, द हैप्पी प्रिंस, जिसमें हमने नरेटर के बारे में पढ़ा, समरीज की हमने डिस्कस करी, फिर एक्सप्लेनेशन को भी हमने इसका अच्छे से पढ़ा है और साथ में वर्ड मीनिंग भी डिस्कस किए हैं, और साथ में इसकी एक्सरसाइज को भी हमने डिस्कस किया है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अब क्लियर हो गया है। तो अब आपको इसको पढ़ते रहना है और रिवाइज करते रहना है।